भगवते वासुदेवाय। ओम नारायणाय। आज की अगली कथा। तुलसी पच्छिन के पिए, सरिता घटे न नीर। धर्म किए धन ना घटे, जो सहाय रघुबीर। यह वचन सुनकर नृसिंह जी बोले, हे बेटा, मैंने अपना क्रोध शांत किया। तुझे अपने वास्ते जो इच्छा हो मांग ले, पर दूसरे की मुक्ति जो चाहता है सो सब्जियों को बैकुंठ जाने की इच्छा नहीं होती। माया रूपी जाल में सबकी है वाह चाल, अपनी अपनी खाल में सभी जीव खुशहाल। इतनी कथा, इतनी बात सुनकर प्रहलाद बोला, हे जगत पालक, मैं निष्काम भक्ति चाहता हूँ, किसी वस्तु की चाहना नहीं रखता। संसार में जब कोई मनुष्य किसी के पास जाकर कुछ मांगता है, तब उसके मुख का तेज क्षीण हो जाता है। कदाचित तुम्हारी इच्छा कुछ देने की हो तो ऐसा वरदान दीजिए जिसमें मुझे किसी वस्तु की चाहना न रहे। तिला रखने से धर्म नहीं रहता और लज्जा टूट जाती है। जिनको लालच व चाह नहीं रहती, वहीं राजा इंद्र और मंगन दोनों को समान जानते हैं। जो कोई परमेश्वर का तप व भजन करके उससे कुछ मांगता है, उसे मजदूर के तुल्य समझना चाहिए। इसलिए मैं कुछ नहीं मांगता, तुम्हारी इच्छा पर प्रसन्न हूँ। यह वचन सुनते ही नृसिंह जी बोले, हे बेटा, तू मेरा बड़ा मित्र व भक्त है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम अपने पिता के सिंहासन पर बैठकर 71 चतुर्युगी राज्य कर। कदाचित तेरा दूसरा भाई राज्य करेगा तो संसारी जीव कहेंगे कि प्रहलाद ने हरिभक्त होने पर भी राज्य नहीं पाया। तुझे मेरी आज्ञा मानना चाहिए। तू धैर्य रख, हमारी कृपा से तुझे काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि विकार नहीं व्यापेंगे। मेरे चरणों में प्रीति बनी रहेगी। जिस तरह मेरे परम भक्त लोक व परलोक किसी सुख की चाहना नहीं रखते, उसी तरह तुझको भी कुछ टिड़ा नहीं रहेगी और महाप्रलय तक संसार में तेरा यश स्थिर रहेगा। ऐसा कहकर जब नृसिंह जी गाय के समान प्रहलाद का अंग चाटने लगे, तब प्रहलाद ने उनकी आज्ञा मानकर विनय किया, हे महाप्रभु, मेरा पिता अपने अज्ञान से आपके साथ शत्रुता रखकर भक्तिहीन था, इसलिए आपको अपने भाई का मारने वाला समझकर उसने दुर्वचन कहा है। सो आप उसका बेटा समझकर मुझसे कुछ बुरा ना मानिएगा। जो कोई परमेश्वर, वेद, शास्त्र, संत व महात्मा की निंदा करता है, वह इस महापाप से अति दुख पाकर जल्दी कृतार्थ नहीं होता। इसलिए मेरा पिता नरक भोग करेगा, सो आप मेरे ऊपर दयालु होकर उसका उद्धार कीजिए। यह बात सुनकर नृसिंह जी ने कहा, हे प्रहलाद, तू अपने पिता का कुछ सोच मत कर। वह अधर्म करने के बदले नरक को ना जावेगा। जिस कुल में तेरा ऐसा हरिभक्त उत्पन्न हुआ, उस कुल वाले स्वप्न में भी यमदूतों को नहीं देख सकते। हमने तेरे 21 पुरखा नरक से निकालकर स्वर्ग में भेज दिए। तेरा पिता किस तरह से नरक भोगेगा? मेरे भक्तों के 7 पुरखा नरक से निकलकर स्वर्गवास करते हैं। मेरे भक्तों के 7 पुरखा नरक से निकलकर स्वर्गवास करते हैं। वेद व शास्त्र में मगध देश को मरने के वास्ते अशुद्ध लिया है, पर वहाँ भी मेरे भक्तों के जाने व रहने से
वह धरती पवित्र होकर उसका दोष मिट जाता है। अधर्मी व पापी होने पर भी तुझे अपने पिता का दाह कर्म व श्राद्ध करना चाहिए। जब प्रहलाद नृसिंह भगवान की यज्ञानुसार हिरण्यकश्यप का दाह व श्राद्ध कर चुका, तब नृसिंह जी ने प्रहलाद को राज सिंहासन पर बैठाकर तिलक लगाया। उस समय सब दैत्य व देवताओं से वहां जाकर प्रहलाद को यथा योग्य दंडवत व कर आशीर्वाद दिया। ब्रह्मादिक देवता ने नृसिंह को दंडवत व स्तुति करके विनय किया, हे कृपा निधान, आपने बहुत अच्छा किया जो अधर्मी हिरण्यकश्यप को मारा और दया करके मेरा वरदान असत्य नहीं किया। यह बात सुनकर नृसिंह भगवान बोले, हे ब्रह्मा, अब किसी दैत्य को ऐसा वरदान मत देना, सर्प को अमृत ना पिलाना चाहिए। ऐसा कहकर नृसिंह जी वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। प्रहलाद ब्रह्मा आदिक देवता व शुक्राचार्य पुरोहित का विधिपूर्वक पूजन करके सब देवताओं को विदा किया और आप आठों पहर हरि चरणों का ध्यान रखकर धर्म के साथ प्रजा का पालन करने लगा। उसके राज्य में देवता, ऋषिश्वर, गौ, ब्राह्मण, संत व महात्मा आनंद पूर्वक रहकर परमेश्वर का भजन व स्मरण करते थे। कोई जीव दुखी नहीं था। इतनी कथा सुनाकर नारद जी बोले, हे युधिष्ठिर, तुमने हिरण्यकश्यप प्रहलाद के विरोध होने का हाल जो मुझसे पूछा था, सो मैंने वर्णन किया। वही हिरण्यकश्यप व हिरण्याक्ष दूसरे जन्म में रावण व कुंभकर्ण हुआ। तीसरे जन्म में शिशुपाल व दंतवक्र होकर जब श्री कृष्ण के हाथ से मारे गए, तब वैकुंठ में जाकर जय विजय परमेश्वर के द्वारपाल हुए। जो कोई परमेश्वर की कथा व लीला कहता व सुनता है, वह कर्म की फांसी से छटक कर स्वप्न में भी यमदूतों को नहीं देखता। हे युधिष्ठिर, तुम बड़े भाग्यवान व पूर्व जन्म के तपस्वी व धर्मात्मा हो। जिस पर ब्रह्मा परमेश्वर के चरणों का ध्यान ब्रह्मा व महादेव आदि देवता आठों पहर अपने हृदय में रखकर उनकी यज्ञा पालन करते और बड़े बड़े योगी व मुनीश्वर जिनका दर्शन ध्यान में भी जल्दी नहीं पाते, वही श्री कृष्ण त्रिलोकीनाथ तुम्हें अपना भक्त जानकर तुम्हारी आज्ञा में बने रहते हैं। इसी वास्ते भक्त वत्सल इनका नाम संसार में प्रकट हुआ। एक बेर महादेव जी ने भी इन्हीं श्याम सुंदर की सहायता से त्रिपुर नाम दैत्य को मारा था। उसी दिन से शिवजी त्रिपुरारी कहलाते हैं। इतनी कथा सुनकर युधिष्ठिर ने पूछा, हे मुनिनाथ, इसकी कथा वर्णन कीजिए। नारद जी बोले, एक समय देवताओं ने दैत्यों को युद्ध में जीत लिया। तब सब दैत्य ब्रह्मा जी की आज्ञानुसार मैं नामक दानव की शरण में गए। सो उसने दैत्यों को अपनी माया व इंद्रजाल के मंत्र से चांदी, सोने और लोहे के 3 किला विमान के समान बना दिए। वह तीनों किले आकाश मार्ग में कभी दिखलाई देते थे और कभी अंतर ध्यान हो जाते थे। जब पूर्व दैत्यों का राजा हुआ और बहुत दैत्य उसी विमान में साथ लेकर देवताओं से लड़ने के लिए चला, तब इंद्रादिक देवताओं ने उसके सन्मुख जाकर अपने अपने शस्त्र उस पर चलाए। देवताओं के हथियार उस कोट की दीवार में लगकर टूट गए और दैत्यों ने अपने शस्त्र मारकर उनको हटा दिया। जब दैत्य लोग तीनों लोकों जीतने पर भी उस किले में दिन रात रहकर मनुष्यों और देवताओं को ढूंढ ढूंढ कर मारने व दुख देने लगे, तब सब देवताओं ने शिव जी की शरण में जाकर उनसे सहायता चाही। जब महादेव जी ने उनके सहायक होकर दैत्यों को युद्ध में मारने लगे, तब मय दानव ने अपनी माया से उस कोट में अमृत का एक कुंड बना दिया। सो जितने दैत्य को महादेव मारकर गिराते थे, उन्हें वह दानव उठाकर उस अमृत कुंड में डाल देता था। तब वह लोग फिर जीत कर शिव जी से लड़ने लगते थे। जीकर
जब इसी तरह कई दिन तक महादेव ने दैत्यों को मारा और वो लोग अमृत कुंड के प्रताप से कम नहीं हुए, तब शिव जी ने अपना धनुष बाण पृथ्वी पर पटक दिया और नारायण जी का ध्यान करने लगे। श्याम सुंदर दीन दयालु ने महादेव जी को उदास देखकर ब्रह्मा को बछड़ा बनाया और आप गाय का रूप धरकर उस कुंड पर जाकर जैसे ही अमृत पीने के लिए मुंह लगाया, वैसे ही रखवाली करने वाले किसी दैत्य ने कहा कि यह गौ अमृत पीती है, इसको मारना चाहिए। दूसरे ने उत्तर दिया कि यह गाय बछड़ा अति सुंदर हैं, पीने दो, कितना पिएंगे। जब नारायण जी ने गाय रूप की सुंदरता दिखलाकर रखवाली करने वाले सब दैत्यों को मोह लिया और क्षण भर में उस कुंड का सब अमृत पीकर वहां से अंतर्ध्यान हो गए। तब दैत्य लोग अमृत कुंड को सूखा देखकर मैं नाम दानव के पास जाकर रोने लगे। जब कुंड के सूखने का समाचार मैदानों से सुना, तब उसने दैत्यों से कहा, हे भाई, कोई जीव परमेश्वर नहीं हो सकता जो हरि इच्छा टाल सके। यह वचन कहकर मैदानों नारायण जी को दैत्यों के विरुद्ध देखकर उस विमान से बाहर चला गया और श्याम सुंदर ने महादेव जी के पास जाकर उन्हें धैर्य दिया, एक रथ व धनुष बाण देकर उनसे कहा कि अब दैत्यों का अमृत कुंड सूख गया है, तुम इस रथ पर बैठकर इसी धनुष बाण से युद्ध करो, तुम्हारी विजय होगी। यह वचन सुनते ही महादेव जी ने बड़े हर्ष से नारायण जी को दंडवत करके विनय किया, हे दीन दयालु, तुम्हारी कृपा के बिना मुझसे क्या हो सकता है। जिस तरह आप देवताओं की रक्षा सदा करते आए हैं, उसी तरह आज भी कृपालु होकर मेरी सहायता कीजिए। की है। जब धनुष बाण देकर वैकुंठनाथ चले गए, तब शिव जी ने उसी धनुआ पर एक बाण रखकर चलाया तो उस बाण के लगने से ही माया रूपी तीनों कोट पुर आदि दैत्यों समेत जलकर भस्म हो गए और श्याम सुंदर की दया से महादेव ने विजय किया। इंद्रादिक देवता अपना राज्य पाकर प्रसन्न हुए। हे युधिष्ठिर, देखो ऐसा प्रतापी श्री कृष्ण जी का है, ऐसा प्रताप श्री कृष्ण जी का है। यह महिमा श्याम सुंदर की सुनकर युधिष्ठिर ने अपने को धन्य जाना। इतनी कथा सुनकर सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, नारायण जी अपने भक्तों की अवश्य रक्षा करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नारायणाय नमः।